अर्जुन और दक्षिता एक दूसरे को बहुत प्यार करते दी और घर वालों की इजाजत से अब वो शादी भी कर चुके थे। रोज के ही तरह दोनों सास बहू बेटे बातें कर रहे थे। माँ, पता मुझे क्या लगता है, ज़रूर मैंने पुराने जन्म में ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे आप जैसे सास ससुर मिले। आपको याद है जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, मैंने तो तभी डिसाइड कर लिया था कि शादी करूँगी तो इसी घर में करूँगी। भाई साहब, इतने अच्छे सास ससुर मिलते हैं क्या कहीं? हाँ बेटा, उस दिन तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और ऐसा लगा था मानो मुझे दूसरी बेटी ही मिल गई हो। तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। है माँ? सच्ची? थैंक यू। माँ, देखा जाए तो सबके रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते ना। सोचो अगर सबके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। माँ, पता है शादी में मेरे जितने भी फ्रेंड्स आए थे ना, वो सब जेलस थे मुझसे। सब यही कह रहे थे, यार तुझे क्या कूल फैमिली मिली है। अरे माँ देखो, दीदी आ गई। गुड मॉर्निंग दी, आ जाओ। सुबह सुबह क्या बातें हो रही है दोनों सास बहू में? माँ, सुबह सुबह अनिल भाई का फ़ोन आया था, कह रहा था अगले महीने की 14 तारीख को उसकी शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, अब तो एक महीना भी नहीं रहा। दक्षिता, आज मौसम भी अच्छा है, चल तो नई बहू और तेरे लिए कुछ शॉपिंग कर लाएं। शॉपिंग? वाह माँ, मैं भी चलूँगी। नहीं बेटा, पिछली बार तो गई थी ना, अब की बार दक्षिता चली जाएगी। उसे भी तो यहाँ के बाज़ार का कुछ मालूम हो। माँ, क्यों ना हम तीनों ही चलें, बहुत मज़े आएंगे। नहीं बेटा, घर में भी तो कोई रहना चाहिए ना। और फिर पिछली बार जब हम शॉपिंग पे गए थे तो तुम भी तो घर में अकेली रही थी। माँ, मैं पहली बार यहाँ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, बताओ ना मैं क्या पहनूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, जो तुम पहनना चाहती हो वो पहन लो। ठीक है माँ, थैंक यू। मैं अभी 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। जब से ये दक्षिता घर में आई है तब से मेरे हिस्से का सारा प्यार इसे मिल रहा है। आज तो इसे मज़ा चखा कर ही रहूँगी। माँ, मैं तैयार हूँ, चलें? हाँ बेटा, चलो चलें। खुशी, अंदर से दरवाज़ा बंद तो कर ले। उफ, चली गई दोनों शॉपिंग करने मुझे छोड़ के। भगवान करे इन्हें शॉपिंग के नाम पे कुछ भी ना मिले। ये जो सास बहू माँ बेटी बन के घूम रही है ना, इनको मैं क्या करूँ कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना ना पसंद करें। आइडिया, अब देखो। माँ अपने इस बैग में गहने रखती हैं, यही गहने मैं दक्षी के सूटकेस में छुपा देती हूँ। इससे मुझ पे शक भी नहीं जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। हो गया काम। अब तो तुम्हारा काम तमाम है भाभी। ऐसा करती हूँ, अब मैं लिविंग रूम में जाके बैठ जाती हूँ ताकि माँ और भाभी आए तो मैं उन्हें लिविंग रूम में ही मिलूँ और मुझ पे शक भी नहीं जाए। अब ठीक है। आज तो शॉपिंग करके बहुत मज़ा है ना माँ, पर मैं थोड़ा थक भी गई हूँ। आप बैठो, मैं हम तीनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम भी तो थक गई होगी, मैं खुशी को बोलती हूँ ना चाय बनाने के लिए। खुशी, देख बेटा हम आ गए, चाय तो बना ला। आज तो वाकई थक गए ना माँ, और मुझे तो भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। आ गई माँ बेटी शॉपिंग करके। अरे दी, बैठो ना,
देखो हम आपके लिए भी ड्रेस लेके आए हैं। मैंने पसंद की, पर हमने आपको बहुत मिस भी किया। हाँ तो तुम्हारे पसंद की ड्रेस है, तुम्हें पहन लो। अरे खुशी, कैसी बात कर रही हो बेटा? ऐसे नहीं कहते ना। वो तो सेम अपने जैसी ड्रेस ही तुम्हारे लिए लाई है, ताकि शादी में तुम ननंद भाभी एक जैसी लगो। चल अब जा बेटा, हमें थोड़ी चाय तो पिला दे। मुझे कोई शौक़ नहीं है इसके जैसे लगने का। और रही बात चाय की ना माँ, तो तुम खुद बना लो। मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाना है, तो तुम मुझे तुम्हारे गहने दे दो तो, ताकि मैं तैयार हो सकूं। शादी में जाना है? पर तूने पहले तो बताया ही नहीं था बेटा। अच्छा ठीक है, चल रूम में चल। अरे माँ, बैठी कैसे हो? गहने निकाल लिए आपने? बेटा, मैंने तो हमेशा की तरह इसी ही बेड में गहने रखे थे, पर वो अब मुझे नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे मतलब? माँ ध्यान से देखो और मुझे जल्दी गहने दो, मैं लेट हो रही हूँ। मैंने सब जगह देखा है बेटा, पर मुझे नहीं मिल रहे। तुम चाहती हो तो तुम देख लो। मैं क्या देख लूँ? जब रखे आपने हैं तो आप देखो ना। मुझे क्या लगता है ना माँ, ये काम आपकी बहू का है, ताकि मैं वो गहने ना पहन सकूं और आप उन्हें कभी दे दो। खुशी, ये तो क्या बोलती रहती है? धीरे बोल, कहीं दक्षिता ने सुन लिया तो उसे बहुत दुख होगा। सुन लेगी तो क्या है माँ, कौन सा गलत बोल रही हूँ? आपने अपने रूम में चेक कर तो लिया, कुछ मिला है क्या? अब चल के अपनी लाडली बहू के रूम में भी चेक कर लो। अब भाभी सा के दरवाजे पर आकर ही क्यों खड़ी हो गई हो? आओ मैं अलमारी में देखती हूँ और आप ड्रॉर और सूटकेस में चेक करो। माँ, दीदी, क्या हुआ है? आप दोनों क्या देख रहे हो? वही गहने देख रहे हैं जो आपने छुपाए हैं भाभी साहब। मैंने? कौन से गहने? माँ, मैंने कोई गहने नहीं छुपाए। दीदी, मैं क्यों किसी के गहने छुपाऊंगी? देखो माँ, ये रहे गहने इनके सूटकेस में। मैंने बोला था ना इन्हीं रखे थे। अरे ये यहाँ है, कल मैंने ही तो इनको यहाँ रखा था और आज मैं भूल गई। सॉरी बच्चों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी याददाश्त भी ख़त्म होती जा रही है। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशान होना पड़ा है। देखा दी, ये आपकी गलत फहमी थी, मैंने नहीं रखे थे कोई गहने। आपके बेटे की कसम माँ, मैंने ये गहने नहीं रखे। आप मुझ पे बिलीव करती हो ना माँ? हाँ बेटा, तू रोना बंद कर। मैं जानती हूँ ये तूने नहीं किया, ये सब तो खुशी ने किया है। उसको लगता है कि तेरे आने के बाद मैं उसे कम प्यार करने लगी हूँ, इसी वहम के मारे वो तुझसे जलती है। मुझ पर बिलीव करने के लिए थैंक यू माँ। मुझे भगवान ने इतनी प्यारी सास दी है, जिसकी वजह से मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। लव यू माँ। ये वीडियो सिर्फ हमने ये दिखाने के लिए बनाई है कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से इतने प्यारे रिश्तों में दरारें आ जाती है जो कभी नहीं भरी जा सकती। हाँ माँ, बिल्कुल सही। और आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बहुओं को अपनी ही बेटी जैसा सम्मान और प्यार दें। And thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you once again.